बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। प्यारे भक्तजनों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी स्वप्न अवस्था के विषय पर और इस बार हम चर्चा करेंगे स्वप्न अवस्था के बाद की जो अवस्था कही जाती है उसे कहते हैं सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था यानी कि अर्ध जागृति और अर्ध निद्रा की अवस्था को ही सुषुप्त अवस्था कहा जाता है। सुषुप्त अवस्था में एक व्यक्ति की क्या दशा होती है, उसे अपने आसपास की सभी आवाज़ सुनाई दे रही होती हैं, स्वर सुनाई दे रहा होता है, पर फिर भी वह निद्रा में ही होता है। उसे नींद ही अच्छी लगती है, नींद में ही वह आनंद ले रहा होता है। उसे जागना प्रिय नहीं होता, उसे सोना उस समय प्रिय होता है। तो प्यारे भक्तजनों, इसी विषय को यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो एक जो जीव है या कहें जो आत्मा है, उसे ये स्वप्न अधिक प्रिय है। स्वप्न यानी कि ये स्वप्नवत संसार जो कहा जाता है, ये स्वप्न रूपी जो संसार है वो प्रिय है, या फिर वो परमात्मा जिसके लिए कहा गया कि उस परमात्मा के लिए तो जागना पड़ेगा। जागना यानी कि नींद से जागना। अब नींद कैसी, जो हम रात को सोते हैं उस नींद के बारे में नहीं कहा गया है कि जिस नींद में हम कितने जन्म जन्मों से भटकते हुए इस नींद में ही हम आवागमन का चक्कर काट रहे हैं, उस नींद के लिए कहा गया कि उस नींद से हमें उठ करके परमात्मा की ओर बढ़ना पड़ेगा। कहने को तो हम सभी कहते हैं कि ये जो संसार है, आज का जो कलयुग है और आज का जो मानव है कितना प्रगति कर रहा है, कितनी प्रगति हो गई है, हर एक वस्तु मशीनी हो गई है। इस कलयुग को मशीनी युग भी कहा जाता है। पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो एक जो व्यक्ति है वो प्रगति की तरफ जा रहा है या अपनी दुर्गति की तरफ जा रहा है। क्योंकि जितना हम इस संसार में रच पच जाएंगे, जितना हम इसके अंदर मगन हो जाएंगे, जितना हम इसके अंदर डूबेंगे, उतना ही इस भवसागर में डूबने पर कहा जाता है शास्त्रों में, जो इस भवसागर में डूबेगा अंत में उसे नरक में ही स्थान मिलेगा। उस परमात्मा के धाम में स्थान कब मिलता है? तो प्यारे भक्तजनों, शास्त्रों के अनुसार हम सब जानते हैं कि जब हम उस परमात्मा को पाने का मार्ग खोजते हैं, जब उस तरफ हम बढ़ते हैं, तभी हमें वो परमात्मा मिलते हैं। आज अधिकतर लोगों का तो ये मानना है कि हम इस संसार में आए हैं, तो इस संसार में आकर के हम जो देख रहे हैं, हम जिस खेल में मगन हैं, इस संसार को एक तरह से खेल भी कहा गया, जो हम इस खेल में मगन हैं तो यही सब तो आनंद है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है, हमें जो आनंद लेना है वो हमें यहीं मिलेगा। प्यारे भक्तजनों, यदि यहाँ पर आनंद होता तो यहाँ पर दुख ना होता, क्योंकि जहाँ आनंद होगा, जहाँ सुख होगा, वहाँ दुख तो होना ही नहीं चाहिए। हम जिसे सुख मान करके, हम जिसे आनंद मान करके इस दुनिया में उसकी अनुभूति करते हैं, आनंद कहते हैं जिसे, वो आनंद नहीं है। आनंद तो परमात्मा के धाम में ही है। हम यदि उस परमात्मा को पाना चाहते हैं, यदि हम उस परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं, तो कहा गया है कि हमें इस स्वप्न से जागना होगा। हमें ये स्वप्न की जो अवस्था है अथवा सुषुप्त की जो अवस्था है, ये दोनों अवस्थाएं किस में आती हैं? ये दोनों अवस्थाएं आती हैं नींद में। ये नींद से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि नींद में ही स्वप्न आता है और नींद में ही हम सुषुप्त अवस्था में होते हैं। तो इसका अर्थ एक ये भी होगा, आप ध्यान देना, मंथन करना इस बात पर कि नींद किसे आई हुई है, कौन नींद कर रहा है इस समय, किसके लिए कहा गया कि नींद की अवस्था, स्वप्न की अवस्था, सुषुप्त अवस्था, ये सब कहा गया है आत्मा के लिए, जीव के लिए। हर एक प्राणी के अंदर आत्मा का वास होता है और वो आत्मा
जब तक उस परमात्मा को याद नहीं करती, जब तक उस परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास नहीं करती, तब तक कहा जाता है कि वो नींद में है, निद्रा में है और माया में ही रमण कर रही है। प्यारे भक्तजनों, आप भागवत को पढ़ना, भागवत का अध्ययन करना। भागवत में कहा गया है एक मनुष्य का परम लक्ष्य एक ही है और वो लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। तो प्यारे भक्तजनों, हम इन वीडियो के माध्यम से ऐसे विषयों पर इसी प्रकार से चर्चा करते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमसे जुड़े रहें। हम धार्मिक एक संबंध जोड़ करके और इसी प्रकार से धार्मिक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। और हमारा एक प्रयास रहता है कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से सरल भाषा में आपको इस प्रकार के गहन विषयों पर, गूढ़ विषयों पर चर्चा कहते रहें। यदि आप किसी और विषय पर चर्चा सुनना चाहते हैं और अगर आपका कोई प्रश्न हो, उस प्रश्न का भी यदि आप निवारण चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। प्रणाम।